हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन 5 प्रिंसेस सितंबर, उसके क्वेश्चन आंसर। और ये है पहला कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट। हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। हाउ मैनी कितनी, डॉटर्स बेटियाँ, डिड द रॉयल कपल हैव। रॉयल कपल मतलब शाही जो कपल था, जोड़ा था, उनके पास कितनी बेटियाँ थी। इसका आंसर है 9 डॉटर्स, जिनके नाम थे मंथ्स ऑफ ईयर के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। उनका नाम मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के महीनों के नाम के पीछे क्यों रखा गया था। बिकॉज जो क्वीन थी वो याद नहीं रख पाती थी नेम्स, इसलिए उसके राजा ने बच्चों के नाम, लड़कियों के नाम महीनों के नाम से रख दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज द क्वीन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। क्योंकि जो रानी थी वो याद नहीं रख पाती थी काफ़ी सारे नाम्स, इसलिए राजा ने उनके नाम महीनों के नाम के पीछे रख दिए। थर्ड क्वेश्चन है द किंग हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। पेक्यूलियर होती है स्ट्रेंज, हैरानी वाली आदत थी। हैबिट क्या होती है, आदत थी। व्हाट वाज इट, ये क्या थी, जो आदत थी राजा की वो क्या थी। वाई इज़ इट कॉल्ड पेक्यूलियर, ये पेक्यूलियर क्यों कही गई, जो उसकी आदत थी उसको पेक्यूलियर ही क्यों बोला गया, स्ट्रेंज क्यों बोला गया। तो राजा की एक आदत थी कि जब उसका बर्थडे होता था वो गिफ्ट लेता नहीं था, देता था सभी को। जैसे उसकी 9 राजकुमारियाँ थी, प्रिंसेस थी, उन्होंने राजा ने उनको एक एक पैरेट एक पिंजरे में गोल्डन केज में डाल के दिया था। तो गिफ्ट देता था, रिसीव नहीं करता था। रिसीव करना होता है लेना और गिव होता है देना। तो किंग हैड ए पेक्यूलियर हैबिट ऑफ गिविंग गिफ्ट्स। उसके पास एक पेक्यूलियर हैबिट थी गिफ्ट देने की। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड होता है बजाय, ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स, गिफ्ट रिसीव करने की बजाय वो गिफ्ट देता था ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे पे। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन था व्हाई इज इट कॉल्ड पेक्यूलियर। इसे पेक्यूलियर क्यों कहा जाता है, इस आदत को पेक्यूलियर क्यों कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड पेक्यूलियर बिकॉज वी रिसीव गिफ्ट्स ऑन बर्थडे। हम बर्थडे के दिन रिसीव करते हैं गिफ्ट्स को, इंस्टेड ऑफ गिविंग गिफ्ट्स। हम गिफ्ट देते नहीं हैं, लेते हैं, इसलिए इस आदत को पेक्यूलियर कहा गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट। प्रिंसेस सितंबर की रिएक्शन क्या थी जब उनका जो पैरेट था वो मर गया था, पिंजरे के अंदर बंद था, जो मर गया था। उसके बाद प्रिंसेस सितंबर की रिएक्शन क्या थी। शी ब्रस्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स। वो आंसुओं के सैलाब में डूब गई। फ्लड होता है सैलाब या बाढ़, ब्रस्ट मतलब डूब जाना, धंस जाना। आफ्टर डेथ ऑफ हर पैरेट, जब उसका पैरेट मर गया तो वो आंसुओं के सैलाब में डूब गई, मतलब रोती रही, खाना पीना छोड़ दिया। फोर्थ का सेकंड पार्ट है व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट। उसकी मदर की क्या रिएक्शन थी, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया क्या थी। हर मदर बिहेव्ड इन हार्टलेस मैनर। उसकी जो माँ थी उन्होंने हार्टलेस मैनर किया। हार्टलेस मतलब बिना दिल के, मतलब उसके अंदर कोई भी मतलब क्षमा याचना नहीं थी। उन्होंने इस तरह से बिहेव किया। शी आस्क्ड द मेड्स। उन्होंने, जो रानी थी, क्वीन थी, वो मदर, उसकी सितंबर की मदर थी जो, शी आस्क्ड द मेड्स, मेड होती हैं जो काम वाली दासियाँ, नौकरानियाँ, उनको कहा टू पुट द गर्ल टू स्लीप विदाउट एनी सपर, कि लड़की को डाल दो सोने के लिए विदाउट एनी सपर। सपर क्या होता है, रात का भोजन, डिनर। ठीक है, मतलब उसको भोजन मत दो, बिना भोजन के उसको सोने के लिए डाल दो। फोर्थ का थर्ड पार्ट व्हाट डू द रिएक्शन इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ ईच। अब ये जो दोनों जो ये रिएक्शंस हुए हैं, लड़की रोने लगी पैरेट के मरने पे और उसकी मदर ने हर्टलेस बिहेव किया, ये जो दोनों रिएक्शंस थे उससे नेचर का क्या पता लगता है। These reactions shows that प्रिंसेस सितंबर इज़ ए सेंसिटिव गर्ल। ये रिएक्शन शो करती है कि जो प्रिंसेस सितंबर है वो एक सेंसिटिव गर्ल है। एंड हर मदर क्वीन, और जो उसकी मदर क्वीन है वो एक हार्टलेस वुमेन है, उसके अंदर दिल नहीं है। What pulled the princess out of her gloom।
अगला क्वेश्चन है, ग्लूम होता है दुख, प्रिंसेस को उसके दुख से किसने बाहर निकाला? जब वो रो रही थी तो एक पक्षी आके बैठ गया, वो पक्षी आके गाने लग गया, जिसका गाना सुन के वो अपने दुख से बाहर आ गई। क्वेश्चन 6, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर come to know that the princess and the bird had become intimate friends? The maids of honor होती हैं दासियाँ, जो राजा की दासियाँ थी, उन्हें कैसे पता लगा कि प्रिंसेस और जो पक्षी था उसको मिला था जो, वो इंटीमेट फ्रेंड्स बन चुके हैं, गहरे मित्र बन चुके हैं? इसका आंसर है द मेड्स ऑफ ऑनर नोटिस्ड, जो ऑनर्स मेड्स ऑफ ऑनर थी, दासियाँ थी, वो आई, उन्होंने नोटिस किया that a beautiful bird is enjoying the food and bath in the princess saucer. जो पक्षी है वो राजकुमारी के हाथ में बैठा खाना मतलब दाने चुग रहा है, एंड बाथ इन द प्रिंसेस सॉसर, जो प्रिंसेस की कप वाली जो सॉसर थी, कप की जो प्लेट होती है उसको सॉसर बोलते हैं, सॉसर में वो बाथ का एंजॉय कर रहा था, मतलब नहा रहा था। इट इज़ सिंगिंग फॉर हर, और ये इट यूज़ हुआ है बर्ड के लिए, जो बर्ड है वो उसके लिए गा रहा था, सिंगिंग कर रहा था। सो दे कम टू नो दिस, इस तरह दे यूज़ हुआ है मेड्स ऑफ ऑनर के लिए, दे कम टू नो दिस, उन्हें इस बात का पता लगा कि दोनों इंटीमेट फ्रेंड्स हो चुके हैं। क्वेश्चन 7, द न्यू बर्ड वाज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स, जो नया पक्षी था वो नए सॉन्ग से भरा हुआ था। बट द ओल्ड पैरट्स, जो पुराने तोते थे जो राजा ने अपनी बेटियों को गिफ्ट किए थे, ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, वो एक ही बात को रिपीट करते रहते थे। व्हाट डिड दे से, उन्होंने क्या कहा? द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड ओनली 2 फ्रेजेस, जो पुराने तोते थे वो क्या रिपीट करते रहते थे? हमेशा सिर्फ 2 ही बातें रिपीट करते रहते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। ये 2 बातें थी जो सारी राजकुमारियों ने अपने तोतों को रटवा रखी थी, गॉड सेव द किंग की राजा का बचाव हो, और प्रेटी पोली, ये 2 फ्रेजेस उन्होंने रिपीट करते रहते थे, रटे रखे थे। क्वेश्चन 8 हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट है, द 8 प्रिंसेसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर, जो 8 राजकुमारियाँ थी उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को ऑफ़र किया। क्या ऑफ़र किया? व्हाट वाज इट, ये क्या था? ये ऑफ़र था कि वो मतलब अपनी पॉकेट मनी से उसके लिए एक पैरेट खरीद देंगी। दे मेड एन ऑफर टू बाय हर अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट बाय देयर पॉकेट मनी, कि वो उसके लिए अपनी पॉकेट मनी से एक नया तोता, सुंदर हरा और पीला तोता खरीद देंगी, क्योंकि वो उनके अंदर जेलसी हो गई थी कि हमारे पक्षी तो कुछ गाता नहीं है, मतलब जो तोते हैं वो तो कुछ गाते नहीं है, और प्रेज़ भी मतलब नहीं ले रहे सारे से, राजा से या किसी और से, इसलिए वो जेलसी फील करके उसके पक्षी को उड़ा के नया तोता उसके लिए खरीदना चाहती थी। क्वेश्चन 9 का सेकंड, वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, आपकी व्यू में, आपके विचार में ऐसा उन्होंने क्यों किया? आउट ऑफ जेलसी, इसका सही आंसर बनेगा आउट ऑफ जेलसी दे डिड दिस, उन्होंने ऐसा किया। बिकॉज एवरीवन प्रेज्ड हर बर्ड, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति था वो उसके पक्षी की प्रेज कर रहा था, इसलिए वो जेलस फील हो गई थी, उनको ईर्ष्या हो गई थी पक्षी से कि हम किसी न किसी तरह से इसको उड़ाएं और इसके लिए एक नया तोता ला के दे दें। क्वेश्चन 10, व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड, बहनों ने प्रिंसेस को, जो प्रिंसेस सितंबर थी, उसको क्या एडवाइस किया अपने पक्षी के बारे में? दे एडवाइज्ड हर टू कीप द बर्ड इन ए केज, केज होता है पिंजरा, उन्होंने उसे एडवाइस किया कि पक्षी को पिंजरे में डाल दे, क्योंकि वो इधर उधर घूमता रहता था, जब मर्जी चला जाता था, जब मर्जी आ जाता था, इसलिए वो उसको केज में रखने की सलाह देती है। आज प्रिंसेस सितंबर के कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए इसको, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेकंड इज एंड द फोर्थ इज। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डिड द प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट, प्रिंसेस सितंबर ने क्या किया? व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू
क्या किया, टू इंश्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ्टी ऑफ हर पेट, अपने पेट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो उसने क्या किया था, अपने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया था। इसका आंसर है द प्रिंसेस सितंबर पुट हर पेट बर्ड इन ए केज, उसे पिंजरे में डाल दिया था, इसलिए उससे इस तरह से उसने उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया। नाउ क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, जब उसने पिंजरे में डाल दिया तो बर्ड ने कैसे रिएक्ट किया। द बर्ड स्टॉप्ड सिंगिंग एंड ईटिंग, अब किसी को पिंजरे में डाल देंगे तो कैसे लगेगा, वो खाना पीना बंद कर देगा, बोलना बंद कर देगा। और पक्षी ने क्या किया, उसने भी खाना पीना बंद कर दिया, सिंगिंग करनी बंद कर दी। तो बर्ड स्टॉप्ड सिंगिंग एंड ईटिंग। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज, पक्षी ने रिफ्यूज़ क्यों कर दिया कि वो बाहर जाए, इन हर केज, अपने पिंजरे में बाहर जाने के लिए उसने रिफ्यूज़ क्यों कर दिया। रिफ्यूज़ करना होता है मना करना। इसका आंसर है बिकॉज ही कांट स्टे हैप्पी एंड नॉर्मल इफ़ ही वॉज केप्ट इन ए केज, क्योंकि अगर पिंजरे में वो जाएगा तो उसका मन करेगा मैं बाहर घूमूं, उड़ूं, देखूं नेचर को, लेकिन पिंजरे में बंद होके वो नेचर का एंजॉय नहीं कर सकता, इसलिए वो हैप्पी फील नहीं कर रहा था पिंजरे में रह के। बिकॉज ही कांट स्टे हैप्पी एंड नॉर्मल, वो हैप्पी नहीं रह सकता था, नॉर्मल नहीं रह सकता था, इफ़ ही वॉज केप्ट इन ए केज, यदि उसे एक पिंजरे में रखा जाए। अब फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट परस्यूडेड प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर को किस चीज़ ने परस्यूड किया, प्रेरित किया, टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन, भी अपने पक्षी को कि वो फ्रीडम दे दे, आज़ादी दे दे दोबारा से, अगेन होता है दोबारा से। आंसर सेकंड, जो पक्षी था उसने खाना पीना बंद कर दिया था, वो मरने की हालत में हो गया था, गा भी नहीं रहा था, खा भी नहीं रहा था। इस बात से जो रानी थी, राजकुमारी थी, वो प्रेरित हुई, परस्यूड हुई और उसने पक्षी को फ्री कर दिया। बिकॉज द बर्ड स्टॉप्ड ईटिंग एंड सिंगिंग इन द केज, क्योंकि जो पक्षी था उसने ईटिंग करनी और सिंगिंग करनी बंद कर दी थी पिंजरे में, इस बात ने परस्यूड किया राजकुमारी को, टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, अब ये क्वेश्चन देखो दोबारा आ गया, ये सेकंड पार्ट में भी था। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, जब पिंजरे में डाला तो पक्षी ने कैसे रिएक्ट किया। अब यहाँ से पिंजरे में निकाल रही है राजकुमारी, तो उसने कैसे रिएक्ट किया। द बर्ड वॉज फिल्ड विद जॉय, जो पक्षी था वो खुशी से भर गया, एंड हैप्पीनेस। ही प्रॉमिस्ड द प्रिंसेस, उसने प्रॉमिस किया प्रिंसेस को, दैट ही वुड रिटर्न, कि वो जल्दी वापस आएगा, एंड सिंग सॉन्ग्स फॉर हर व्हेन एवर शी वांटेड, मतलब वो खिड़की खोले रखती थी, जब मर्जी चला जाता था, जब मर्जी आ जाता था, जब दिल करता था राजकुमारी का वो गाना सुना देता। तो उसने प्रॉमिस किया राजकुमारी को दैट ही वुड रिटर्न एंड सिंग सॉन्ग्स फॉर हर व्हेन एवर शी वांटेड, जब वो चाहेगी। व्हेन एवर का मतलब होता है जब भी दिल करे उसका, तब वो सॉन्ग्स सिंग करेगा। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, पहले 5 में एक सेंटेंस दिया हुआ है, पहले वो पढ़ते हैं। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, प्रिंसेस सितंबर अपनी विंडो को दिन रात खुला रखती थी। इसका फर्स्ट पार्ट अब आया है क्वेश्चन का, हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड, अब खिड़की खोलने से पक्षी को क्या हेल्प हुई। अब खिड़की खुली रहती थी तो पक्षी कहीं भी आ जा सकता था जब दिल करे। द बर्ड कैन लीव एंड कम इनटू हर रूम, पक्षी कभी भी लीव कर सकता था, जगह को छोड़ सकता था, एंड कम और आ सकता था, इनटू हर रूम उसके कमरे में, व्हेन एवर ही वांट्स जब भी वो चाहता था। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है, हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ, जो खिड़की खुली थी, ये लाइन आई थी ना फिफ्थ में, प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, खिड़की को खुला रखने से दिन रात प्रिंसेस की क्या हेल्प हुई। चलो पक्षी की तो हेल्प हुई, वो जब मर्जी आ जा सकता था, तो प्रिंसेस की क्या हेल्प हुई। विद द हेल्प ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट, इसका आंसर है कि फ्रेश एयर की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से द प्रिंसेस गेट्स ब्यूटी फ्रॉम नेचर, जो प्रिंसेस थी वो
मतलब अनलिमिटेड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो गई थी, मतलब नेचर की सहायता से। मतलब ताज़ी हवा, ताज़ी धूप मिलती थी, तो जर्म्स वगैरह सब ख़त्म हो गए उसके सारे शरीर के। तो जो भी उसके कमरे में अंदर थी सीलन वगैरह सब ख़त्म होगी, वो सुंदर होगी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी। ये इसका फ़ायदा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6, द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट। जो 8 लड़कियां थी, बाकी जो बहनें थी उसकी, उन्होंने विंडोज़ को शट डाउन कर दिया, मतलब बंद करके रखा। हाउ डिड इट इफेक्ट देम, ये उन्होंने मतलब देम उन्होंने कैसे इफ़ेक्ट हुआ, मतलब उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इफ़ेक्ट करना होता है प्रभाव करना। दे बिकम एक्सट्रीमली अगली एंड डिसएग्रीएबल, वो पूरी तरह से बदसूरत बन गई। एंड डिसएग्रीएबल मतलब वो किसी को स्वीकार भी नहीं था, अभी इतनी बदसूरत हो गई। वो खिड़की बंद करके बैठी रहती थी, ना उनको ताज़ी हवा मिलती थी, ना ताज़ी धूप मिलती थी, इसकी वजह से वो बदसूरत हो गई।